सच बताओ, क्या तुम बिना ज्यादा काम किए ही थक जाते हो? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। कभी कभी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता और दिमाग बोलता है बस थोड़ी देर और लेट जाते हैं। अगर ये सब रोज या अक्सर हो रहा है तो इसे आदत या लेजीनेस मत समझना। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक इशारा जो शरीर तुम्हें धीरे धीरे दे रहा है। इशारा इस बात का कि तुम्हारी अंदर की ताकत चुपचाप कम होती जा रही है। आज के वक्त में आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, न सिस्टम, न लोग, न किस्मत। असली प्रॉब्लम अंदर चल रही है। बाहर से आदमी ठीक दिखता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, लोगों से बात करता है, कभी कभी हंस भी लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा होता है। एनर्जी कम होती जा रही है, फोकस टूट चुका है, दिल छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आदमी खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। कभी लगता है शायद स्ट्रेस है, कभी लगता है शायद उम्र हो रही है, कभी लगता है शायद थोड़ा रेस्ट चाहिए, लेकिन असली वजह कहीं और छुपी होती है। इस कंफ्यूजन की एक बहुत गहरी और सच्ची वजह है वीर्य का कमजोर होना। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यह सच है। वीर्य सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं होता, ये शरीर की पावर का बेस होता है। ये आदमी के मनोबल की जड़ होता है। ये उस आग का नाम है जो आदमी को अंदर से जिंदा रखती है। जब ये स्ट्रांग होता है तो आदमी में हिम्मत होती है, फैसला लेने का दम होता है, मुश्किल से लड़ने की ताकत होती है। और जब ये धीरे धीरे कम होता है तो आदमी बिना समझे ही हर चीज से थकने लगता है, मन भारी रहने लगता है, दिमाग कमजोर महसूस करता है और जिंदगी बोझ लगने लगती है। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें वीर्य को कमजोर करने वाली 11 ऐसी गलत आदतें बता रहा हूं जो आदमी रोज करता है, लेकिन उनके नुकसान को उस वक्त महसूस नहीं करता। पहली गलत आदत, बिना जरूरत बार बार वीर्य का नुकसान। शरीर वीर्य को आसानी से नहीं बनाता। इसमें खून लगता है, समय लगता है और शरीर की गहरी एनर्जी लगती है। और जब आदमी इसे बार बार बर्बाद करता है तो शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर और फिर खोखला होने लगता है। दूसरी गलत आदत, पूरी नींद का न मिलना। नींद सिर्फ आराम नहीं होती, नींद शरीर का रिपेयर टाइम होता है। जब आदमी नींद से समझौता करता है तो शरीर की मरम्मत हर दिन अधूरी रह जाती है, थकान जमा होती जाती है और ताकत वापस आने के बजाय रोज और कम होती जाती है। तीसरी गलत आदत, गलत खाना। ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले, ज्यादा जंक, ये चीजें शरीर के सिस्टम को अंदर से बिगाड़ देती हैं। और जब सिस्टम ही ठीक नहीं तो एनर्जी कहां से आएगी। चौथी गलत आदत, शरीर को काम न देना। जो शरीर पसीना नहीं बहाता वो ताकत बनाना भूल जाता है। बिना मेहनत, बिना मूवमेंट, सिर्फ सोच के दम पर कोई भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। पांचवी गलत आदत, पूरा दिन बैठे रहना। जब शरीर चलना बंद करता है तो खून का फ्लो स्लो पड़ जाता है, और जब खून धीमा होता है तो एनर्जी भी धीरे धीरे मर सी जाती है। छठी गलत आदत, नेगेटिव सोच। खुद को कम समझना, हर बात पर शक करना और अपनी ही वैल्यू पर रोज सवाल उठाना। ये आदतें आदमी को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ देती हैं। सातवीं गलत आदत, हर बात का टेंशन लेना। जब दिमाग हमेशा बोझ में रहता है तो शरीर कभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता, और बिना रिलैक्सेशन के ताकत दोबारा पैदा नहीं होती। आठवीं गलत आदत, गलत संगति। जिन लोगों के साथ आदमी ज्यादा वक्त बिताता है वैसी ही सोच उसके अंदर धीरे धीरे घर बना लेती है। कमजोर सोच हमेशा कमजोरी ही पैदा करती है। नौवीं गलत आदत, खुद पर भरोसा कम होना। जिस दिन आदमी खुद पर विश्वास खोना शुरू करता है उस दिन शरीर भी उसका साथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देता है। 10वीं और सबसे खतरनाक गलत आदत, डिसिप्लिन की कमी। जब जिंदगी में टाइम का, नींद का और आदतों का कोई नियम नहीं होता तो शरीर भी कंट्रोल में नहीं रहता। 11वीं और सबसे खतरनाक गलत आदत, इस पूरी प्रॉब्लम को हल्के में लेना। अभी तो उम्र है, बाद में सुधार लेंगे, सबके साथ होता है। यही सोच आदमी को सबसे ज्यादा अंदर से नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल यह है, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? नहीं। अगर तुम ये बातें आज ध्यान से सुन पा रहे हो तो समझ लो अभी भी मौका बाकी है। शरीर दोबारा स्ट्रांग बन सकता है, एनर्जी वापस आ सकती है और जिंदगी फिर से कंट्रोल में आ सकती है।
लेकिन शर्त एक ही है, अब खुद से झूठ मत बोलो, अब गलत आदतों को इग्नोर मत करो और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाओ। आज रात सोने से पहले खुद से एक वादा करना कि मैं अपनी ताकत खुद बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखना, वीर्य सिर्फ शरीर की चीज नहीं होता, ये आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद होता है। जो इसे संभाल लेता है वो अपनी जिंदगी संभाल लेता है, और जो इसे हल्के में लेता है वो धीरे धीरे खुद को ही खो देता है।